जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 7 के 2 और 3 को हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने 7 के 1 नंबर को हल कर लिए और इस वीडियो में हम लोग 2 और 3 को हल कर लेंगे। ये सवाल जो होगा 7 का 2 और 3 ये इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल होगा, यानी 3.3 का लास्ट सवाल होगा। हम लोग इसके बाद या तो 3.4 होगा तो 3.4 में चले जाएंगे, और अगर 3.4 नहीं होगा तो हम लोग एक्सरसाइज 4.1 में चले जाएंगे, यानी चैप्टर 4 में चले जाएंगे, ठीक ना। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसको हल करते हैं 7 के 1 नंबर को। पहले 7 के सवाल पढ़िए। देखिए सवाल बोल रहा है निम्नलिखित प्रश्न के लिए रेखिक समीकरण युग्म बनाएं। निम्नलिखित प्रश्न के लिए निम्नलिखित रेखिक समीकरण युग्म बनाएं, यानी समीकरण का जोड़ा बनाएं और विलोपन विधि से उसको हल करें, और विलोपन विधि से उसको आप हल करें, ये बोल रहा है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले 2 नंबर का सवाल हम लोग बनाएंगे। कितना नंबर का? 2 नंबर का। तो चलिए 2 नंबर का सवाल पढ़ते। देखिए 2 नंबर का सवाल बोल रहा है 5 वर्ष पहले नूरी की उम्र सोनू की उम्र की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले नूरी की उम्र जो थी वो सोनू की उम्र की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद जो है 10 वर्ष बाद नूरी की उम्र सोनू की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। कितनी? तो 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की कितनी उम्र होगी? कितनी उम्र कितनी होगी, यानी वर्तमान उम्र। तो चलिए मानिए माना कि नूरी की वर्तमान उम्र बराबर x और सोनू की वर्तमान उम्र बराबर y, ठीक ना। तो चलिए प्रश्न पढ़िए। 5 वर्ष पहले, चलिए 5 वर्ष पहले, चलिए सबसे पहले 5 वर्ष पहले चलिए तो क्या हो जाएगा x - 5 और y - 5। 5 वर्ष पहले हम लोग चल लिए, बराबर यहाँ दे दीजिए, यहाँ पे नहीं लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए 5 वर्ष पहले नूरी की उम्र सोनू की उम्र की 3 गुनी थी। अभी 5 वर्ष पहले सोनू का जो उम्र था उसका 3 गुना था नूरी की उम्र सोनू की उम्र की 3 गुनी थी। यानी सोनू का उम्र अगर 5 वर्ष था तो नूरी का उम्र 3 वर्ष यानी 15 वर्ष था। अगर सोनू का 5 वर्ष था ना उम्र, तो इसका 15 वर्ष था, यानी 3 गुना था। अगर सोनू का उम्र है कितना, हम किस में गुना करेंगे? सोनू का उम्र का 3 गुना था, यानी सोनू का उम्र 3 गुना कम है, ये 3 गुना अधिक है। बराबर करने के लिए इसमें क्या करेंगे हम लोग? 3 से गुना कर देंगे। तो चलिए x - 5 बराबर क्या होगा 3y - 15। ये आप लोग समझे ये कैसे हुआ? अच्छा, इसको समीकरण बना के हम फिर से एक बार समझा देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको इस साइड ले आइए। x - 3y बराबर -15 + 5, तो हो जाएगा आपका x - 3y, सॉरी, अब x - 3y बराबर 15 -15 + 5, तो x - 3y बराबर -10 हो गया आपका समीकरण 1। कितना? तो हो गया आपका समीकरण 1। अब समझिए, इसे थोड़ा सा हम समझा देते हैं। देखिए ये जो है ये क्या बोल रहा है प्रश्न में, 5 वर्ष पहले नूरी का उम्र जो है सोनू का उम्र का 3 गुना था। यानी नूरी का उम्र जो था ना 5 वर्ष, वो सोनू की उम्र के 3 गुना था। सोनू का उम्र जितना था उसका 3 गुना था। तो बताइए सोनू को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? नूरी का उम्र तो 3 गुना था, 3 गुना है, 3 गुना था, उसको 3 गुना करने के लिए हम क्या करेंगे? 3 से गुना कर देंगे। इसीलिए हम लोग इसमें सोनू की उम्र में 3 से गुना कर दिए, ठीक। अब आगे फिर चलिए सवाल पढ़िए। सवाल क्या बोल रहा है था 10 वर्ष बाद। चलिए हम लोग 10 वर्ष बाद चलते हैं। सबसे पहले 10 सवाल पढ़ते जाएंगे, लिखते जाएंगे। 10 वर्ष बाद चलिए, 10 वर्ष बाद चले हम लोग, तो यहाँ पे लिखिए x + 10 बराबर में y + 10, ठीक। अब फिर से सवाल में चलिए, तो 10 वर्ष बाद किधर गया है भाई? 10 वर्ष बाद नूरी की उम्र सोनू की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद जो है सोनू का उम्र जो है इसका 2 गुना हो जाएगा। दोनों को बराबर करने के लिए सोनू की उम्र में भी 2 से गुना कर देंगे। ये भी 2 गुना हो जाएगा, ये भी 2 गुना, ये तो 2 गुना है ही। ये अगर 2 गुना है, 2 गुना हो जाएगा मतलब ये 2 गुना हो जाएगा। इसको भी 2 गुना कर देंगे हम लोग, तब ना दोनों बराबर हो जाएगा। इसीलिए इसमें हम लोग 2 से गुना कर दिए, तो सोनू का उम्र भी 2 गुना हो गया, इसका उम्र तो 2 गुना है ही। चलिए तो क्या होगा x + 10 बराबर में क्या होगा 2y + में 20, ठीक है। उनके बाद हम लोग यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे क्या होगा x + 10
यहाँ पे अगर सीधा करने दीजिए x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10। तो यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 2y बराबर में 10। इसको मान लीजिए समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हल कीजिए। देखिए समीकरण 1 में है x माइनस 3y। फिर से सेम काम करेंगे हम लोग। क्या समीकरण देखिए समान चिन्ह है तो घटाएंगे। x x को हम लोग काट रहे हैं तो x x में चिन्ह समान है तो क्या करेंगे घटाएंगे। समीकरण 1 माइनस 2 करने पर तो चलिए समीकरण 1 क्या है देखिए x माइनस 3y बराबर में क्या है माइनस 10। और समीकरण 2 क्या है x माइनस 2y बराबर में क्या है 10। 10 है ना, हाँ 10 है, ठीक है। उनके बाद चलिए चिन्ह बदलिए, माइनस प्लस माइनस। क्यों कि चिन्ह बदलना पड़ेगा, घटाए हैं तो देखिए माइनस प्लस एक्स और माइनस एक्स कट गया। ये क्या होगा प्लस 2y और माइनस 3y हो जाएगा माइनस y। घटेगा चिन्ह बड़का का होगा बराबर ये माइनस 10 माइनस 20। तो ये माइनस माइनस काट दीजिए y बराबर 20। देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है देखिए। तो समीकरण 1 है आपका किधर गया भाई यहाँ पे x माइनस 3y बराबर माइनस 10। तो x माइनस 3 गुना y का मान आया हुआ है 20 बराबर माइनस 10। तो क्या हो जाएगा x माइनस 20 दिया x माइनस 60 बराबर माइनस 10। इसको उस साइड भेज दीजिए, ठीक है। हम लोग इसको उस साइड भेज देते हैं 1 मिनट। तो x बराबर माइनस 10 प्लस 60 माइनस 10 प्लस 60, ठीक ना। तो उनके बाद क्या होगा x बराबर घट जाएगा चिन्ह बड़का का होगा तो यहाँ हो जाएगा 50। तो देखिए माने नूरी की वर्तमान उम्र क्या माने हैं, नूरी की वर्तमान उम्र बराबर x माने हैं। x कितना है 50 तो ये हो जाएगा 50 वर्ष। और सोनू की वर्तमान उम्र बराबर क्या माने हैं y। तो y कितना आया हुआ देखिए तो 20। तो हो जाएगा इसका 20 वर्ष। ये हो गया आपका क्या का, ये हो गया आपका 7 का 2 नंबर का। अब यहाँ पे हम लोग 7 के 3 नंबर को हल कर लेते। देखिए सवाल बोल रहा है दो संख्या का अंतर 26 है, यानी दो संख्या का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। तो इस संख्या को ज्ञात करिए। मानिए पहले माना कि कितना संख्या है 2। तो माना कि एक संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर क्या y, ठीक है मान लिए। अब चलिए प्रश्न से यहाँ दीजिए। प्रश्न से क्या होगा दो संख्या का अंतर 26 है तो x माइनस वाई बराबर 26। इसको मान लीजिए समीकरण 1। फिर क्या और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। एक संख्या दूसरा का 3 गुना है। ये संख्या जो है ये दूसरा का 3 गुना है। पहले x करिए बराबर में y करिए। ये जो है ये दूसरा का 3 गुना ऑलरेडी है तो किसको हम 3 गुना करेंगे, दूसरा का 3 गुना है तो दूसरा में 3 से गुना करेंगे। तो क्या हो जाएगा x माइनस 3y बराबर में कितना हो जाएगा x माइनस 3y बराबर में हो जाएगा आपका 1 होगा नहीं 0 हो जाएगा। समीकरण मान लीजिए आप 2। चलिए हम लोग समीकरण 1 और 2 से हल करते हैं। क्या करेंगे देखिए समीकरण 1 में भी है x माइनस वाई यानी चिन्ह समान है। संख्या देखिए x x मिल रहा है लेकिन चिन्ह तो समान नहीं, समान है भिन्न चिन्ह रहेगा तब ना कटेगा। इसको हम भिन्न चिन्ह कर देते हैं। क्या समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर तो ठीक है क्या हो जाएगा यहाँ नहीं कीजिए, चलिए यहाँ करते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा तो हो जाएगा आपका x माइनस वाई बराबर में 26 और दूसरा समीकरण है x माइनस 3y बराबर में 0। तो x माइनस 3y बराबर में 0। घटाने पर तो चिन्ह बदलेंगे माइनस प्लस माइनस यहाँ क्योंकि यहाँ भिन्न है, भिन्न हो गया तो प्लस x और माइनस x कट गया। यहाँ है माइनस y यहाँ है प्लस 3y, भिन्न चिन्ह घटेगा चिन्ह बड़का का। तो 2y बराबर 26 का 26 तो y बराबर 13, सॉरी इसको काट दीजिए तब ना 13, y बराबर 13। तो y का मान समीकरण किस में रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 या 2 किसी में रख सकते हैं तो 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है देखिए तो यहाँ पे है x माइनस वाई बराबर 26। तो x माइनस वाई कितना है, y का मान है 13, कितना है 13। तो 13 बराबर 26, ठीक है। तो ये हो गया आपका 13 बराबर 26।
तो ऐसा कर, अब क्या करेंगे, तो हो जाएगा आपका x बराबर, y का मान 13 है, तो 26 अब प्लस में 13, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 26 13 को जोड़िए तो ये हो जाएगा आपका 26 10 36 3 39 39, यानी x बराबर 39 और y बराबर 13। ये हो गया आपका आंसर। क्या का, ये हो गया आपका लास्ट सवाल का लास्ट आंसर, यानी एक्सरसाइज 3.3 के लास्ट सवाल का लास्ट क्वेश्चन का आंसर, यानी 7 के 3 का आंसर, ठीक ना। अब देखिए ये हम कैसे समझेंगे सही है। देखिए पहले बोल रहा है क्या, दो संख्या का अंतर 26 है। चलिए इसको घटा के देखते हैं, 26 है, माइनस प्लस हम नहीं जानते, हम सिर्फ घटा के देखेंगे 26 है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक समीकरण एक जो मान है उनको देखिए, समीकरण एक जो बना है हमारा यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 26, तो x कितना है 39, y कितना है 13 बराबर 26, घटाएंगे तो कितना होगा, 39 में 13 जाएगा 26 बराबर में 26, यानी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, हमारा आंसर सही है, हमने चेक भी कर लिया, ठीक ना। तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग अगले एक्सरसाइज में जाएंगे या तो अगले चैप्टर में जाएंगे, वो देखने के बाद ही पता चलेगा, ठीक ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।